दोस्तों जेपी पावर की बात तो स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। आप देखते हो कि एक नया हाई बना है 50 रुपये का आज और ऊपर के लेवल से फिर देखे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। और कल आपने देखा ही होगा कि ज़बरदस्त तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर और आज भी स्टॉक के अंदर शानदार तेजी के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो लगातार चिंता करते हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं कि ये स्टॉक दौड़ते क्यों नहीं है। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी पेनी स्टॉक है जिनकी प्राइस 10-5 रुपए के आसपास होती है उनमें बड़े इन्वेस्टर बहुत भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं, यानी करोड़ों शेयर खरीदते हैं। और जब कोई शेयर 6 रुपये 7 रुपये का अगर 8-9 रुपये तक पहुंच जाता है तो उनको बहुत भारी प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और ये लिए ऐसे स्टॉक एक तरफा तो नहीं दौड़ेंगे। एक तरफा स्टॉक वही दौड़ते जो बिल्कुल गुम है, किसी को पता नहीं जिनके बारे में, और जिनके अंदर बहुत कम वॉल्यूम होता है, ऐसे स्टॉक लगातार दौड़ सकते हैं। लेकिन सुजलॉन एनर्जी हो या जेपी पावर, रिलायंस पावर, ये जो लाइमलाइट में स्टॉक है जिनमें बहुत भारी वॉल्यूम होता है, ऐसे स्टॉक कभी भी एक तरफा तो नहीं दौड़ेंगे। लेकिन इनके काम के दम पे जरूर जाएंगे ऊपर, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये आपको खास ध्यान रखना है। और इसलिए बार बार कहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग आपको भी करनी चाहिए। यहां पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देखें तो कंपनी की एजीएम भी होने जा रही है। क्या एजीएम में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे? जेपी पावर जिसका मार्केट के बहुत बड़ा प्राइस बहुत नीचे है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी इस समय बाजार में दबाव है, लेकिन शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। आज आप ये देख ही सकते हो 150-200 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी। इस समय 67,464 के स्तर पे बीएसई सेंसेक्स है, जहाँ पे लगभग फ्लैट है, यानी 2 पॉइंट की गिरावट है, 0.0042% डाउन है। एक तरह से बाजार अपने डायरेक्शन को इस समय तलाश रहा है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में तेजी काफ़ी अच्छी है, 27,392 के स्तर पे 116 पॉइंट की तेजी, यानी 0.43% अपर है निफ्टी एनर्जी। तो भले बाजार में तेजी न हो लेकिन एनर्जी सेक्टर में तेजी बनी हुई है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत ही 2 डिजिट में हुई 10.05 पर, कल की क्लोजिंग 9.80 के आसपास थी और उसके बाद में जो हाई बना वो 10.40 का, बिल्कुल एक नया 52 वीक का हाई। ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा और ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। इसने 9.80 का लो बनाया। इस समय स्टॉक 9.95 के आसपास है, जहाँ पे 1.53% की तेजी बनी हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 45 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल इसका 43 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और आज 10:30 के समय ही सुबह बाजार खुलते ही 31 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 1 है। तो इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस की जम के यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है और बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। नंबर सेकंड पे रतन इंडिया पावर है और तीसरे नंबर पे सुजलॉन है। सुजलॉन भी आज काफ़ी शानदार कर रहा है। आईआरएफसी नंबर 4 पे फिर से तेजी लौट आई है। रिलायंस नंबर 5 पे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 सितंबर को स्टॉक 9.75 के आसपास था, 11.4% की बम्पर तेजी बनी थी। फिर 8 सितंबर को प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक 9.50 के आसपास है, 2.6% की गिरावट के साथ में। 11 सितंबर को फिर से स्टॉक 9.80 के आसपास है, 3.2% की तेजी बनी। फिर 12 सितंबर को देखें तो 11.2% की बहुत भारी गिरावट हुई, 8.70 के आसपास स्टॉक आ गया। और ये उस दिन था जब आप देखें तो जब भी 10 गिरावट हुई थी, सारे के सारे स्मॉल कैप बहुत भारी गिरे थे। उस समय यहाँ पे जेपी पावर भी गिरा, लेकिन ये सारी रिकवरी फिर से हो गई 13 सितंबर को। कल 9.80 पे स्टॉक फिर से आया, 12.6% की बम्पर तेजी के साथ। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में जो गिरावट हुई थी वो सारी थमी, स्टॉक फिर से वहीं आया। और आज इसने एक नई हाई बनाई है, जो पिछले दिनों इसने बनाई थी 10 के स्तर को छू लिया था, वहाँ से स्टॉक नीचे आया था, लेकिन आज एक नई हाई बन गई और स्टॉक फिर से एक तेजी के लिए आगे तैयार हो चुका है। अब बाजार के लिए जो चिंताजनक बात है वो है एफआई बाजार में बिकवाल लगातार बने हुए, उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है और इस वजह से बाजार में आने वाले समय एक बड़ी तेजी की कल्पना फिलहाल नहीं की जा सकती जब भी एफआई बाजार में ना लौटाए पूरी तरह से। आज देख सकते हो कि बाजार के साथ जिस तरह निगेटिव वातावरण बना, आज भी एफआई बिकवाली होंगे। लेकिन कल देखें तो कल 10,375 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन सामने 12,000 करोड़ इसकी बिकवाली की। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,631 करोड़ का निगेटिव, यानी 1,600 करोड़ के माल बेचा है। और इस पूरे महीने में अभी करीब 10,000 करोड़ का शेयर उन्होंने बेचे है। तो कुल मिला के देखें तो लगातार बिकवाल बने हुए एफआई बाजार के लिए। बाजार को साथ मिल रहा है डीआई का।
कल 8,104 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,254 करोड़ के शेयर बेचे। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 849 करोड़ का पॉजिटिव है। इस महीने में उन्होंने 8,340 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन बात यह है कि FIDI से ज़्यादा यहाँ पे बाजार में ट्रेडिंग करें, उनका लेन देन ज़्यादा है और इस वजह से अभी इतनी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख दो कि एक वर्कशॉप किया गया है कोल इश्यूज़ को लेकर। जैसे कि आपको पता है कोल बेस्ड पावर प्लांट से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पे देख सकते हो कि वर्कशॉप हुआ था और ये देख सकते हो कि ये 2 डे का जो कम्युनिटी लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप था थर्मल पावर प्लांट को लेकर, जो कोल इशू से लेकर जो संबंधित प्रॉब्लम हो उसी को लेकर यहाँ पे देखें तो ये MLA हॉस्टल सिविल लाइन्स में ये देख सकते हो कि एक बड़ा एक वर्कशॉप हुआ है, जिसमें देख सकते हो कि अलग अलग जो 40% जो थर्मल पावर प्लांट है जो इसके कम्युनिटी जो इफेक्टेड हो रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उन लोगों ने वहाँ पे हिस्सा लिया और किस तरह से इस पोल्यूशन से बचा जाए। यानी पावर प्लांट तो इससे में हमारी ज़रूरत है, थर्मल पावर प्लांट के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसी से वो बिजली बन पाती है। तो इसीलिए इस वर्कशॉप के अंदर वो सारे फैसले लेने की कोशिश की गई कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए इस पोल्यूशन से। तो आप देख सकते हो कि सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ने यहाँ पे जो न्यू दिल्ली की तरफ से इन्होंने यहाँ पे एक हिस्सा लिया। इसके अलावा देखें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहाँ पे काफ़ी जो नुमाइंदे हाजिर हुए। तो इस वर्कशॉप का जो मकसद था कि लोगों को किस तरह से इस हेल्थ के इशू की जो प्रॉब्लम आ रही है उनको बचाया जाए, थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से जो पोल्यूशन उसको रोका जाए, इसी को लेकर ये आप देख सकते हो कि ये वर्कशॉप रखी गई थी। फिलहाल देखें तो इंडिया के पास कोल रिजर्व करीब 84 बिलियन टन का, यानी आने वाले 200 साल तक के लिए कोल फिलहाल यहाँ पे इंडिया में ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो थर्मल पावर प्लांट है वो आगे भी चलते रहेंगे और इसी को लेकर यहाँ पे देखें तो इसमें पोल्यूशन कम करने के लिए जो रास्ते हैं वो तलाशने के लिए आप देखें तो कोशिश की जा रही है। तो आने वाले समय इसके लिए रास्ते निकाले जाएंगे। लगातार इस तरह से कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कुछ वर्कशॉप हो रही है, कुछ मीटिंग हो रही है, सरकार भी फैसले ले रही है, क्योंकि आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ेगा और इसको पूरा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन पोल्यूशन को कम करना है। तो आप देखो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ईजाद की जा रही है। इसमें हर पावर प्लांट से कहा गया कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लगाए जिससे पोल्यूशन कम हो और उसमें बायोमास का भी इस्तेमाल किया जाए। तो सारे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो कंपनी की AGM होने जा रही है, 28वीं एनुअल जनरल मीटिंग है जो यहाँ पे 29 सितंबर को होगी, फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हो कि सुबह 11:30 बजे के आसपास होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कंपनी की तरफ से देखें तो अपने प्लांट के विस्तार को लेकर भी कुछ संभावना बन सकती है। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय हो सकती है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस है, ऐसे में इनके बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, आप देख लो उससे पता चलेगा आपको कि आगे की क्या संभावना बन सकती है। तो सुबह 9:44 पर 10 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि करीब 46,42,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:47 पर 10.10 की प्राइस से करीब देख लो कि 39,68,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:53 पर 10.25 की प्राइस से 48,99,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:13 पर 10.05 की प्राइस से 41,81,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 10:22 पर 10 की प्राइस से 63,27,000 शेयरों की एक बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने भारी प्रॉफिट बुकिंग की है। उसके बाद 10:50 पर 10 की प्राइस से 45,25,000 शेयरों की ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो आप ये देख ही सकते हो कि सुबह सुबह खरीदारी हुई जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी, लेकिन उसके बाद में बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हुई है और इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉक ने 6 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, अभी स्टॉक 10 रुपये के आसपास आया। तो जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसे में बड़े फंड हाउस तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब काफ़ी लोगों के सवाल भी आते हैं कि इसमें कैसे पता चले कि ये बिकवाली और खरीदारी है। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी कोई बिकवाली होगी तो एक बड़ी डील के बाद जिसमें लाखों शेयर अगर खरीदे या बेचे जा रहे हैं, उसके बाद में प्राइस अगर बिकवाली हुई तो कम हो जाएगी और अगर खरीदारी हुई है उतनी बड़ी तो वहाँ से आगे प्राइस बढ़ेगी। उससे पता चल जाता है कि ये बिकवाली है या फिर खरीदारी है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के देखें तो JP पावर में एक मौका है लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए। आने वाले समय JP पावर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से प्रचुर संभावना बन रही है। सरकार इस सेक्टर को सहयोग भी कर रही है, इनको आसानी से लोन भी मिल पा रहा है बैंकों की तरफ से। ऐसे में और सबसे जो बड़ी बात है कि जो डिस्कॉम है वो लगातार कर्ज को चुका रही है। ऐसे में आने वाले समय में जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है उनका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है
और नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।